Sağımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. अब आप कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था, है ना? आप कहेंगे कि इसीलिए तो मैंने वो लव बैन लगाया था, ताकि ऑफिस में कोई रिलेशनशिप हो ही ना और सबको अपने बस काम से मतलब हो। मैं यहाँ तुम्हें कुछ सुनाने नहीं आया। फिर क्यों आए हैं आप यहाँ? आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं क्योंकि मैंने हंगामा कर दिया, लेकिन अब तो मेरे बॉस बुराक हैं, आप नहीं। तो फिर आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं? ताकि तुम इतना परेशान ना हो और शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है ऐसे ऑफिस में सबके आगे घबरा जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये तुमने क्या किया बुरो? तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हो बुरो। एनीवे, आप मेरी प्राइवेट लाइफ सुनने में क्यों इंटरेस्टेड होंगे? वैसे भी कुछ बताने के लिए बचा ही कहाँ है। बस मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। शायद तुम्हारी जिंदगी इसी तरह बेहतर है। चीजें सही वक्त पर खत्म हो गई। क्या कभी आपको आपकी फैमिली ने बेदखल किया है? मुझे किया है। मेरे माँ बाप ने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कैसा महसूस होता है जब आपकी अपनी फैमिली आपका साथ ना दे। काफी बुरा लगता है। वही तो, मगर इसमें गलती मेरी है। मुझे ये ज्यादा जल्दी पड़ी थी। मुझे डर था कहीं ब्रेकअप ना हो जाए। मैंने ही उसको बोला था छुपकर शादी कर लेते हैं, और मैंने ही उसे प्रपोज किया था। सच में? लेकिन जिस दिन मैं आया था उस दिन तो वो प्रपोज करने वाला था ना? हाँ, पर उस लव बैन के बाद से हमारी जिंदगी में सब बदल गया था। अब आप गलत मत सोचिएगा। हमारा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन हम फिर से साथ में नहीं आए क्योंकि मैं बहुत नखरे कर रही थी। और फिर जब मुझे लगा कि दूरियां बढ़ रही हैं, तो मैंने उसे वहां प्रपोज कर दिया। तुम सच कह रही हो? तुमने सच में ही प्रपोज किया था? सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था हमारे बीच। मुझे लगा हम खुश रहेंगे, लेकिन अब पता चला कि वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसने अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया और मैंने उसके लिए अपनी फैमिली। उसने मुझे छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लो ये लो। मतलब तुम्हें यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा? क्या हम वापस ऑफिस जा रहे हैं? मैं अभी नहीं जा सकती। मैं उन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। ऑफिस में बोरो की चिढ़ नहीं, देखकर। हम अभी ऑफिस नहीं जा रहे। तुम मेरे साथ चलो। क्या उसने सच में ऐसा किया माव? मैं उस लड़के की हड्डियां तोड़ डालूंगा। नहीं नहीं रुकिए प्लीज, कोई किसी की हड्डियां नहीं तोड़ने वाला। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता क्या? कोई तो मेरे सपोर्ट में कुछ बोलो। अच्छा बुराक, बोरो ने फोन पर कहा क्या? आखिर क्या बात हुई तुम्हारी? वो बस बेकार की बातें कर रहा था। बोल रहा था कि कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा। तो तुम्हें उसे डांटना चाहिए था ना बुराक। इसका क्या मतलब है कि वो वापस नहीं आ रहा? हाँ,
उसको अपने हाथों से पकड़कर खींचकर वापस लाना था। मैं जाता हूँ उसके पास, मैं जाता हूँ, मगर उसको हाथ से पकड़कर नहीं, सीधा कान से खींचकर यहाँ लेकर आऊंगा और मर्व के पैरों में गिरा दूंगा। तमीर उसको अपने साथ कहीं लेकर गया है, उम्मीद है उसको और ज्यादा परेशान ना ओ कर प्लीज दे। ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा नहीं करेगा। उसका चेहरा नहीं देखा था क्या? कितने गुस्से में लग रहा था वो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो मर्व को रूल तोड़ने के लिए डांट रहा होगा। आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो फेरू? तुम उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं हो। ऐसे पीठ पीछे उनकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है। उन्हें जानने की कोशिश करो। वो बहुत ही केयरिंग है, इंटेलिजेंट है और अच्छे इंसान है। ओ, हाँ तो हम उनके बारे में थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, मगर ये जो भी हुआ है उनके लव बैन की वजह से शुरू हुआ था। उन दोनों ने दैमिर के बैन को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और शादी कर ली। कैसा बचपना है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बोरो ऐसा करेगा। उसने सिर्फ मर्व को नहीं बल्कि हम सबको धोखा दिया है। काश बोरो ने हमसे झूठ नहीं बोला होता। बहुत ही गलत बात है ये यार। मुझे तो शुरुआत से ही लगता था कि बोरो में कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वो ठीक नहीं है। मिस्टर मुहर्रम, चलो प्लेन की टिकट बुक कर लेते हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। वो आपको मना नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बोरो को यहाँ आना ही होगा। गाइस, मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लोग अक्सर वक्त के साथ बदल जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, सच में ये बहुत बड़ी बात है। हमारी मर्व को कोई ऐसे परेशान नहीं कर सकता और बोरो मर्व को तहे दिल से प्यार करता था। लोग प्यार में अक्सर बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। शायद तुम्हारी दोस्त के लिए भी ये गलती करना ज़रूरी था ताकि वो फाइनली ये समझ सके कि उसकी ज़िंदगी में उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मगर आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें उसे शादी से पहले सोचनी चाहिए थी? अब उसको जब तक ये समझ नहीं आता कि मर्व उसके लिए कितनी ज़रूरी है, तब तक वो सचमुच में बहुत देर कर चुका होगा। सही कहा, शायद इसके लिए देर हो गई है और उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर ये उसका डिसीजन है। कई बार कुछ खोकर ही उसकी कीमत पता चलती है। ये बिल्कुल सही कह रही है। हम ये सब अभी इसके नजरिए से देख रहे हैं। हमें बोरो के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। शायद उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए हो, हमें क्या पता ना। शायद हम उन दोनों की प्राइवेट लाइफ में कुछ ज्यादा घुस रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को हमसे तो ज्यादा ही बेहतर जानते हैं ना। मर्व, 1 मिनट रुको, बस मैं अभी आया। हाँ हाय। हेलो देमर साहब। नहीं, ये मर्व है। ये तुम्हारी कस्टमर है क्या? नहीं, ये मर्व है, ऑफिस एम्प्लॉय, हमारी कस्टमर डायरेक्टर। अच्छा, ये वही मर्व है? हाँ, ये वही मर्व है वेदांत, यही है असली मर्व। ये वही है जिसने सबको पागल बनाकर छुपकर शादी की? तुम उस बेचारी को रुला क्यों रहे हो? ये तो हद ही हो गई। क्या वेदांत, तुम्हें हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि मैं ही लोगों को रुलाता हूँ? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया इस बार। इसका आज अपने पति से झगड़ा हो गया ऑफिस में और ये घबरा गई, तो मैं बस इसे बाहर लेकर आया हूँ। उसे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ पर कोई थेरेपी सेंटर नहीं है। इसे बुनियामिन के पास लेकर जाना चाहिए बुनियामिन था। को उसमें मत घुसाओ, पहले ही बड़ी मुश्किल से पीछे छूटा है उससे। अच्छा वेदांत, मेरा एक काम करोगे तुम? जो थेरेपी तुम मुझे देते हो ना, क्या वो थेरेपी मर्व को भी दे दोगे प्लीज? मर्व से प्लांट्स लगवाओ, उसको बातों में लगाओ ताकि ये थक जाए और ज्यादा ना सोचे। थोड़ा आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी जल्दी। इतना काम तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो, सही कहा ना? ओह, देखो तो जरा दयालु देमेर अरांदिल को। वैसे ये बताओ, वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखने वाले रूल का क्या हुआ? नहीं बताओ ना। वेदांत, वो बेचारी बहुत परेशान है। ऑफिस स्टाफ के बीच में काफी ज्यादा घबरा गई थी। रुको, बुलाता हूँ। मिस मर्व, यहाँ ना प्लीज। ये वेदांत हैं, इस ग्रीन हाउस के ओनर, और ये मिस मर्व, हमारी कस्टमर डायरेक्टर। एक्चुअली मर्व, वेदांत को आज थोड़ी मदद की जरूरत है। तुम इनकी मदद करोगी? वैसे ये जगह सच में काफी शांत और प्यारी है। कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। ओके देमेर सर। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं, ध्यान रखना। देमेर, मैं 1 मिनट में आया। देमेर रुको, मेरी बात सुनो। तुम सुनो मेरी बात। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब मैं एक परेशान और रोती हुई लड़की को काम करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? अब वो घबराकर कुछ हरकत करने लगी तो? वो बिल्कुल नहीं घबराएगी।
मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों को शांत करना अच्छे से आता है, तुम इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो। चलो चलता हूँ। पर मैं करूंगा कैसे? वेदांत मुझे बहुत काम है, अभी सच में मुझे निकलना होगा। तुम प्लीज उसका ध्यान रखना, इस वक्त उसे तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। देखो उसे कितना परेशान है और तुम कब से पत्थर दिल इंसान हो गए। मैं जानता हूँ तुम संभाल लोगे सब। हाय प्यारे फूल, कि तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है? देखो तो जरा कितने मुरझाए हुए लग रहे हो तुम। सॉरी, मुझे लगा मेरा फ़ोन बज रहा है। नहीं, ये मेरा फ़ोन है। हेलो, यस। हम सब यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, तुम उसे लेकर कहाँ चले गए थे देमिर? अगर तुम्हें सैलेड में एवोकाडो नहीं खाना तो मैं ले लूँ? क्यों नहीं, जितना चाहिए उतना ले लो। ये लो फिरू। हाँ, तो मैं भी थोड़े से टमाटर निकाल लेता हूँ इसमें से। पहले ज़रा उसको एवोकाडो लेने दो। देमिर उससे वेदांत के फार्म हाउस पर लेकर गया था। अरे क्यों? वैसे आई थिंक उसने बिल्कुल ठीक किया। ग्रीन हाउस इस वक्त उसके लिए एक परफेक्ट जगह है। वेदांत वही देमिर का खास दोस्त है ना, ग्रीन हाउस वाला। अच्छा, तो आप वेदांत को जानती हो? आर्ट गैलरी की प्रेजेंटेशन पर उसका काम देखा था। थोड़ा आराम कर लो, तुम मुंह पर मिट्टी लग गई तुम्हारे। सॉरी सर, मैं अच्छे से काम नहीं कर रही ना, बस आपका काम बढ़ा रही हूँ। काम बढ़ा रही हो? हाँ, मैं यहाँ तब से बस रोए जा रही हूँ। जब से आई हूँ बस तब से कुछ अजीब सी बातें किए जा रही हूँ। ऐसे इंसान से मैं भी इरिटेट हो मैं जाऊंगी। परेशान नहीं होता, मुझे आदत है इसकी। तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम उदास हो तो यहाँ पर आ जाया करो। मैंने ये पौधा लगा दिया, शायद अच्छे से लगा दिया है। देखो ये ठीक है ना? अगर ठीक से नहीं लगा तो मैं फिर से लगा देती हूँ इसको, क्योंकि सब यही तो करते हैं ना जिंदगी में। जब कोई रिश्ता ठीक से ना चले तो उसे जड़ से उखाड़ कर फिर से दोबारा रिश्ता बना लेते हैं। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि पुराना रिश्ता मुरझाया जा रहा है या नहीं। बैठ जाओ और आराम से बैठकर थोड़ा पानी पी लो। अब पी भी लो उसे। जो भी मैंने तुमसे कहा अभी वो तुमने सुना भी या बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी? मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तो फौजी की बेटी हो तुम? जिंदगी में मैंने पहली बार वो करना चाहा जो मुझे ठीक लगा, वो भी पहली बार। और अब देखो, ना ही मेरे पास कोई फैमिली है, ना ही हस्बैंड है, सब खो दिया मैंने। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि रूल्स लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। अब लगता है वो सही थे। तुम जरा अपने आसपास तो देखो। तुम्हें क्या लगता है कि इस ग्रीन हाउस में कितने पौधे होंगे? पता नहीं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे? तुम्हें क्या लगता है कि इन सारे पेड़ पौधों के लिए एक ही जैसे रूल्स होते हैं? देखो, कुछ पौधों को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत होती है और कुछ को बढ़ने के लिए छाया चाहिए होती है। कुछ को रोज खूब पानी देना पड़ता है और कुछ को ज्यादा पानी देने पर वो गलने लगते हैं। मतलब हर पौधा एक अलग तरीके का होता है। तुम भी इस भीड़ में एक अलग सा पौधा हो।
और इस वजह से तुम्हारे लिए रूल्स भी तो अलग ही होंगे। जो किसी के लिए बुरा है, हो सकता है तुम्हारे लिए वो बेस्ट हो। मेरे लिए कुछ भी बेस्ट नहीं है और ना ही होगा। तुम जिन हालातों में हो वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसे तुम किसी गमले में कैसे बढ़ पाओगी? तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें अतीत के बारे में सोच सोच कर मुरझा जाना मंजूर है या भविष्य के लिए खुद को बेहतर बनाकर एक फूल बनकर खिलना है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये सब इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था ना। अच्छा, ये बताओ, जिंदगी में आसानी से कभी कुछ सीखा तुमने? बताओ। सुनो, जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। रोते रहने से काम नहीं चलेगा। इतना ठीक है? चलो इसे अच्छे से अपने हाथों से मिट्टी में दबाओ, जोर लगाओ अच्छे से। मजा आ रहा है। करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कर लोगे तुम। हाँ, बहुत। कम इन। देमिर सर, मैंने आर्ट गैलरी के लिए ड्राइंग्स बनाई हैं, आप देखेंगे? मैं मारवे को फ़ोन करके जल्दी से पूछ लेती हूँ उसका हाल। बैठो आयदा। मर्व बिल्कुल ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल उसका ये सब भूल जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं उसको ग्रीन हाउस छोड़कर आया हूँ। ध्यान रखना वो रात में भी अकेली ना रहे। हाँ बिल्कुल, आज हम दोनों पूरी रात उसके साथ रहेंगे। शाम को हम खुद जाकर उसे पिक कर लेंगे ना वहाँ से। ठीक है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। तो सर प्लीज ये ड्राइंग्स देखिए। ये वाली देखिए। हाँ। कुछ जगहों को यहाँ डिवाइड क्यों किया तुमने? कहाँ पर सर? यहाँ पर? हाँ बोलो। मैंने वीक वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया है सर। हाय। ओह मिस्टर इब्राहिम, कैसी हैं आप? आयदा का वेट कर रहे हो? उसने बताया नहीं कि तुम आ जा रहे हो। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम भी आने वाले हो। अच्छा, बहुत अच्छे। अरे नहीं, इसका वो मतलब नहीं था ईबो। मतलब ये तुम्हें नहीं भूली, तुम आने वाले थे ये भूल गई थी ईबो। भला तुम्हें कोई लड़की कैसे भूल सकती है ईबो? अरे ईबो, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें काफी इंतजार करवाया ना। तुम ऑफिस में क्यों नहीं आए? मैं फजूल में लोगों के बीच में नहीं आना चाहता। ओह ईबो, आज ऐसा मत करो ना। आज सच में इसके पास एक रीजन है ऐसा करने का। आज सुबह से ही सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, हम सब इतने कंफ्यूज क्या हैं। तुम्हारा कोई दिन कभी नॉर्मल गुजरता है सलन? वैसे आज क्या हुआ? मारवे का आज ऑफिस में बहुत मेजर ब्रेकडाउन हुआ था। देमिर सर फिर उसको ऑफिस से बाहर ले गए। कहाँ पे? वेदांत के फार्म हाउस पर। हम भी बस वहीं पर जा रहे हैं। मगर हमारा तो आज प्लान है। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त से कैसे मिलूं? मैं जाऊं क्या? हाँ तो तुम जाओ ना, प्लान से तुम्हारे जाओ, वहाँ हम चले जाएंगे। जाओ तुम दोनों एंजॉय हाँ, करो। हाँ, हम मारवे को पिक कर लेंगे, तुम जाओ। पर उसको तो मेरे घर लेकर जाना था ना। उसके पास मेरे घर की चाबी भी है। सेलिन, एक काम करना, तुम ग्रीन हाउस से उसे मेरे घर पर लेकर चले जाना, और मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी, ठीक है? ठीक है, तो तुम जाओ बेबी, मजे करना। मुआ। ठीक है, बाय ईबो। आई श्योर तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अरे नहीं वो ऐसा नहीं होगा, तुम गुस्सा मत करो। यहाँ कितनी ठंडी हवा है ना सेलिन। ओह सेलिन, ये जगह कितनी खूबसूरत है। हाँ जानती हूँ। ओ ओ ओ ओ, तुमने देखा क्या? क्या है? वेदांत ऐसे काम करते हुए कितना हैंडसम लग रहा है।
अब हैंडसम है तो क्या करूं? पौधे इतने भारी हैं और ये इतने प्यार से उठा रहा है कि ऐसी चीजें मर्दों को बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। ओह। कैसी हैं आप दोनों? आप यहाँ आए, अच्छा लगा। हेलो, हम दोनों ठीक हैं। हम लोग तो एकदम ठीक हैं। मारवे कहाँ पर है वेदांत? हाँ, काम करके बहुत थक गई है वो। वो कितने सुकून से सो रही है। ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है ना वेदांत। ऐसी थकान तो मुझे रोज चाहिए। आप दोनों थोड़ी देर बैठिए यहाँ पर, मैं तब तक आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज। बेबी, क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? मैं कब से सो रही हूँ। अच्छा ये कि तुम सो गई। आयदा बता रही थी रात को ठीक से सोई नहीं तुम। अब बेटर लग रहा होगा ना? अरे मेरी प्यारी बच्ची मर सो रही थी। हाँ, अभी कुछ दिनों हाथों में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, तो रात को सोने से पहले दर्द की दवाई लेना मत भूलना। कोई बात नहीं, होने दो ये दर्द भी। ये दर्द कम से कम मेरे दिल के दर्द से तो लाख गुना बेहतर है। माय डार्लिंग, ऐसे मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब लड़के आज रात साथ रहेंगे, तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं लगेगा। आज तो पूरा दिन तुमने यहाँ काम करके अच्छे से काट लिया। अब देखना पूरी रात हम लड़कियाँ साथ बैठकर खूब गॉसिप करेंगी। तुम भूल ही जाओगी बोरो को कुछ एकदम। बचा ही कहाँ है गॉसिप करने के लिए? पहले हम लोग ऑफिस कपल्स के बारे में गॉसिप करते थे, लेकिन अब तो गॉसिप करने के लिए कोई कपल ही नहीं बचा है। क्यों बचा है ना एक कपल, मिस्टर बोराक और मिस इलोल। ओहो, वो लड़की बस अभी अभी ऑफिस आई है और तुम दोनों ने उसी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। कुछ अक्ल तो लगाया करो तुम दोनों। ये आंखें इश्क को दूर से पहचान लेती हैं। बस एक नजर दो लोगों को देखकर मैं पता लगा लेती हूँ कि बात कितनी आगे पहुँचने वाली है। मैं तुम्हें और देमिर सर के बारे में पहले से ही जान गई थी। अच्छा चलो चलते हैं, चले। मुझे नहीं पता था कि हम घर पर मिलने वाले हैं। मुझे लगा हम बाहर मिलेंगे। आयदा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम उसे बहुत पसंद आओगी। मुझे लगता है तुम दोनों की बहुत जमेगी। सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। चलो। हेलो ईबो, कैसे हो? कैसे हो? हेलो, मेरा नाम म्यूज है। आयदा, तुम लोग अंदर आओ ना, मेहमान थोड़ी हो तुम लोग। ईबो ने बहुत जिद की कि तुम लोग डिनर तक नहीं रुकोगे, तो मैंने स्नैक्स बना दिए। तुम लोग चाय पियो, तब तक मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। आराम से बैठना। अरे तुम बैठो ना आयदा। म्यूज को कुकिंग में सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आज भी जरूर कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा इसने। मैं सुन रही हूँ। वहाँ बैठने से अच्छा होगा कि मेरी मदद करो। हाँ, आ रहा हूँ। हेलो, हाय बेबी। सेलिन, तुम वहीं हो? डोंट वरी, हम लोग बस यहाँ से अभी निकलने ही वाले हैं। तुम क्या कर रहे हो? मैं भी बस अभी घर पहुंचा हूं। सोच रहा हूं तुम्हारे आने से पहले यहाँ शांति में थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। हाँ?
क्या मतलब है इस बात का? जब मैं वहाँ रहती हूँ तो शांति नहीं होती, ये कहना चाहते हो तुम क्या? तुम्हें जो भी जैसे भी समझना है समझ लो तुम। हाँ तो फिर जल्दी से घर आ जाओ ना, मुझे भी शांति अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो? मुझे कभी कभी उस खूसट डैमर की बहुत याद आती है। मैडम बस आप बता दो कि आपको कौन सा डेमिर चाहिए। ये सब के सब वैसे भी सिर्फ तुम्हारे ही तो हैं। अच्छा अब तुम घर कब आओगी? हाँ मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं, अभी तो यहीं पर हैं हम। अच्छा ठीक है, मर्फ का भी ध्यान रखना, और जब वापस आना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। डेमिर, आज रात हम मार्वे को आयदा के घर ले जा रहे हैं। हमने प्लान किया था सब साथ ही रुक जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कितना भी लेट हो जाए, आधी रात ही सही। तुम उन सबके सोने का इंतजार करना, और जब भी तुम्हें लगे कि निकलना है तो तुम मुझे कॉल करोगी, मैं आ जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ में घर आएंगे। क्या मतलब? तुम बस रात को घर आ जाना सेलेन। क्या तुम जानती हो कि घर पर तुम्हारी चीची, साकिस, टर्टल और कारामुक ये सब यहाँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कम से कम इन्हीं के लिए सही। कितना बुरा लगेगा इन्हें अगर आज तुम घर नहीं आओगी। और इन सब के साथ एक हाँ डेमिर रेंडल भी है जो तुम्हारे बिना एक रात काटने की सोच भी नहीं पा रहा है, समझी? ओह डेमिर। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान रखना, मैं शायद कुछ देर में ग्रीन हाउस आऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं सोन। एक बार देख ही लेते हैं। ओह डेमिर, देखो तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं तुमसे लवी दवी बातें करने लग जाऊंगी और यहाँ ये सब करना ठीक नहीं ठीक है होगा। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। विदात को मेरा हेलो बोलना। हाँ ठीक है, बोल दूंगी। पागल है। यहाँ रख देता हूँ। तो तुम दोनों यूनिवर्सिटी से एक दूसरे को जानते हो? क्या तुम भी वेटरनेरियन हो? नहीं आयदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुत्ते बिल्लियों से काफ़ी एलर्जी है। कई बार तो मैं सो भी नहीं पाती थी क्योंकि इसके कपड़ों पर कुत्तों के बाल चिपके होते थे। और तुम्हारी आंखें कितनी सूज गई थी? अभी भी मेरा हाल खराब है, छींकें रुकती ही नहीं है मेरी। अब फिक्र मत करो, तुम्हें कोई छींक नहीं आएगी, मैं कपड़े बदल कर आया हूँ। हाँ, वो हम काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। तुमने आयदा को हमारी मीटिंग की कहानी नहीं सुनाई है? कितना सही दिन था वो। अरे अब उसको जाने भी दो म्यूज, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लग जाती हो उस मीटिंग के बारे में हर बार, है ना? अरे क्यों, बोलने तो ना। हाँ बोलो, तुम क्या कह रही थी? मुझसे इतना फॉर्मल होकर बात मत करो, मुझे ईबो की तरह अपना दोस्त ही समझो। म्यूज बुलाओ मुझे। ठीक है म्यूज। तो सुनो, यूनिवर्सिटी में मैं एक्चुअली लॉ पढ़ती थी और इसकी बहन मेरी क्लासमेट थी। हम इसके सीनियर्स थे। एक दिन ये कूल बॉय की तरह हमारी फैकल्टी में आया और पता है इसके आसपास हमेशा कई लड़कियां मंडराती रहती थी और मैंने उन सब से इस हैंडसम को छीन लिया और तब से हम दोनों साथ में हैं। और काफी टाइम तक तो इसकी बहन को भी हमारे बारे में बिल्कुल पता नहीं चला। और जब उसे पता चला उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, है ना? हाँ मतलब ये बहुत साल पहले की बात है। उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर कुछ सालों तक तो हमारी बात ही नहीं हुई। कुछ टाइम पहले ही तुम्हारे बारे में पता चला। रियली? तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है। फाइनली तुम्हें प्यारी सी लड़की मिल गई। गुड जॉब। है ना? आराम से, ध्यान से। ईबो, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। मेरे दोस्त मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ये सैंडविच अच्छा था लेकिन और बेहतर हो सकता था। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाइएगा। आयदा, हम लोग साथ में चलते हैं ना? ईबो तुम चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। बैठ जाओ, तुम बैठो बैठो बैठो। तुम आराम से आना, बाद में मिलते हैं। और हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। प्लीज कभी मेरे कैफे आना, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी रेसिपी सिखा दूंगी सैंडविच की। ठीक है?
वेदांत, हाय। हाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़कियां कहाँ गई? वो थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी, फिर आयदा तूफान की तरह आई और सबको उड़ाकर ले गई। तूफान की तरह? अब मैं क्या ही कहूँ। मरवे तो ठीक हो गई थी, मगर आयदा बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। उन्होंने मरवे से बात की और उसके बाद दोनों की दोनों निकल गए। मुझे लगता है अब मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। मेरी बात मानो, आज उनसे बात नहीं करो तो ठीक रहेगा। आज उन लड़कियों का प्लान कुछ और ही है। उन लड़कियों के पास हमेशा कोई प्लान होता ही है, पर आज रात हमारी बात ना हो यही अच्छा है। अरे यार, मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी आज, पर ये मेरी सुनती कहाँ है? अपनी चलानी होती है बस हमेशा। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, पर कहाँ पे? ज्यादा सवाल मत करो। चलो, और देख चलते लेना हैं। कहाँ जा रहे हो। जिस लड़की से ईबो ने मुझे आज मिलवाया, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं थी, बल्कि वो उसकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। आयदा बैठ जाओ ना, आराम से बैठकर बात करते हैं, बैठ जाओ। आराम से कैसे बैठ जाऊं सेलिन? मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे पता है कि आज रात हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे ही वो लड़की आ रही नहीं, है। कोई बात नहीं। पहले हमें तुम्हारा गुस्सा शांत करना चाहिए। हमें इसको भी कुछ टाइम ग्रीन हाउस में ही रखना चाहिए था। हो सकता है ये भी पौधे लगाते हुए ठीक हो जाती। थोड़े पौधे लगाकर मेरा गुस्सा कहीं नहीं जाएगा। मुझे पूरा जंगल लगाना पड़ेगा। ओह, और तुम बोल रही थी कि हमारे पास बात करने के लिए कोई गॉसिप नहीं है, और देखो इतनी सारी गॉसिप यही मिल गई है ना। कोई अपने फ्रेंड के भाई को कैसे डेट कर सकता है? और वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कोई महान काम किया है। लेकिन आयदा, उस वक्त तो वो दोनों यूनिवर्सिटी में थे, तो 2-3 साल हो गए हैं ना इस बात को। हाँ। तो फिर हाँ, मतलब मैं बस यही बोल रही थी। अच्छा छोड़ो, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये बात बताओ मुझे, जब मैं उसके दोस्तों से मिलना चाहती थी तो बड़ा कूल बन रहा था और कह रहा था कि मैं पहले तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ और उसके बाद में तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच में कोई भी आए। मैं इन दोस्तों से मिलना चाहती थी। आयदा, I'm so sorry आयदा। ये क्या कर रही हो तुम? अरे चुप हो जाओ। तुम्हारे पास इसके खाने के लिए कुछ है, आइसक्रीम वगैरह या क्या? आजमी, इसके लिए एक गिलास पानी लाओ ना। ये लो, ये खाओ। अब इसका मैं क्या करूं? ये स्वीट पोटैटो है, खाकर अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। मुझे पता है म्यूज बातें को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल देती है, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता है। पर मैंने थोड़ी कुछ किया है। मैंने उसे वहां जाते ही बोला था कि आयदा को कुछ मत बोलना, और वैसे भी मैं क्यों छुपाता ये सब? हाँ, और वैसे भी उस बात को कितने साल हो चुके हैं अब। वो बस मेरी दोस्त है अब, सच बताऊं तो काफी अच्छी दोस्त। तुमने सच में डेट किया था अपनी बड़ी बहन की खूबसूरत दोस्त को? ऐसा किया था क्या तुमने? अब तुम लोग शुरू मत हो जाओ यार। पर बात ये नहीं थी ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में ऐसे पागल लोगों से मिलूंगा। ये भी कम पागल नहीं है। इसका जब मन करता है जापान चला जाता है, जब मन करता है वापस आ जाता है, मन करता है तो लव पे बैन भी लगा देता है। मुझे लगता था कि दुनिया में ये सबसे ज्यादा बड़ा सनकी है, पर मैं गलत था और ये बात मैंने जानी तुमसे मिलने के बाद में। हाँ, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। तुमने आखिरकार मान ही लिया कि मुझसे भी ज्यादा बेकार लोग हैं इस दुनिया में। हाँ, तुम दोनों हंस लो, मजे कर लो। श्रेय, अब मुझे क्या करना चाहिए ये बताओगे तुम दोनों? मुझे लगता है कि उसको सब कुछ पता चल गया, ये अच्छा हुआ। उससे कब तक चीजें छुपाओगे इस तरह? वैसे सच कहूँ, छुपाने वाला तो ये भी नहीं था। शक्ल देखो इसकी। सत्यवादी बनने के बाद भी चीजें तो बिगड़ ही गई ना। इसीलिए कहता हूँ, रिश्तों को संभालने के लिए कई बार चीजें छुपानी पड़ती हैं, समझे? लेकिन चीजें छुपाना भी तो एक तरह से झूठ बोलना ही हुआ ना। कुछ चीजों को बताने का हर रिश्ते में एक सही वक्त होता है। कुछ बातें तभी बताई जाती हैं जब सामने वाला इंसान उन बातों को सुनने के काबिल हो गया हो। गर्लफ्रेंड के सामने अपने राज जल्दी खोलने लगोगे तो चीजें खराब ही होंगी ना। हाँ, लेकिन सोचो अगर कल को आयदा को किसी और से ये बात पता चलेगी कि ईबो की बेस्ट फ्रेंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो क्या तब चीजें खराब नहीं होंगी? कैसी बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों के दोनों। हाँ,
हर चीज बस सही या गलत नहीं होती है। देखो, ये प्यार बनाए रखना, लड़ने के बाद वापस सब कुछ संभालना, तुम्हारे रिश्ते को संभाल कर रखना, ये सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता है। तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब इतना भी मत सोचो, प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी। एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। तुम दूर क्यों भाग रही थी आज मुझसे? अरे ऐसा नहीं है, सुबह से कुछ कुछ अजीब हो रहा है। हम यहाँ आए थे मारवे का मूड ठीक करने के लिए, पर यहाँ तो आयदा ही एटम बॉम्ब बनी हुई है। मैं जानता हूँ, मैं और वेदांत भी यहाँ ईबो का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है। What? तुम मजाक कर रहे हो? Are you serious? नहीं, तुमने कहा था ना मैं उसके साथ भाई की तरह रहूं, तो बस बन रहा हूँ उसका भाई। उसको तुम डांटो, ठीक है, बहुत ज्यादा डांटो। उसकी हिम्मत देखो, आयदा को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलवाया। पता है कितनी दुखी है वो बेचारी। वो इतनी दुखी क्यों हो रही है? एक्स गर्लफ्रेंड है ना, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। देमिर, ये कोई पानी की बोतल थोड़ी है जो खत्म हो गई। हाँ, उस एबो इडियट ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं आयदा को एक ऐसी लड़की से मिलवा रहा हूँ जो कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उस बेचारी को कैसा लगेगा? कैसा लगेगा उसको? तुम जरा सोच कर देखो, अगर मैं तुम्हें कभी अपने एक्स लवर से मिलवाऊं, वो मेरे गाल पर किस करे, मेरे बालों को कानों के पीछे करे, तुम्हारे सामने मुझसे पुरानी बातें करे, तो ये सब देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। तो फिर क्या तुम मेरी एक्स के बारे में नहीं जानना चाहोगे? सेलिन, मैं जरूर जाना चाहूंगी, जरूर। तो फिर? बस मैं उसके साथ एक रूम में नहीं रहना चाहूंगी। मतलब ये सोचकर भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आई एम श्योर तुम्हारे लिए ये सब बहुत नॉर्मल होगा, पर नॉट फॉर मी। शायद आयदा के लिए भी बाद में ये नॉर्मल हो जाए। मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये सब मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ ना। पर एनीवे, हम दोनों भी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गए। पर प्लीज ईबो को थोड़ी अच्छी एडवाइस देना, अक्ल देना कि ऐसी हरकतें ना किया करे। अच्छा ठीक है। देमिर, मुझे पता है तुम्हें आज मुझसे कुछ बात करनी थी, पर ये सब कुछ हो गया तो वो कोई बात नहीं, हम फिर कभी बात कर लेंगे। आई मिस यू डार्लिंग। आई मिस यू टू माई स्वीट हार्ट। मेरा तो मन है कि बस मैं अभी के अभी वहाँ आ जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, एवो को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसे संभालो, मैं यहाँ इन गर्ल्स को संभालती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू आई रियली मिस यू। ठीक है, तो फिर घर पर मिलते हैं। बाद में घर पर मिलते हैं। मुझे पक्का पता है हमारी कंपनी को किसी ने बुरी नजर लगाई है। वो तो अगर देमिर सर गुस्सा ना करते तो मैं कोई नजर बट्टू लगवा देती। कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारी कंपनी को। और जरा सोचो तुम सेलिन, तुम्हारी और देमिर सर की लव स्टोरी बस खत्म होने वाली थी। अब आयदा और ईबो के साथ भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। मर्व और बोरो की स्टोरी भी बहुत बुरी हालत में है। फेरू का भी डिवोर्स हो गया और ये सब कुछ उस बुरी नजर की वजह से ही है। फेरू का डिवोर्स? हाँ, तो तुम कहना चाहती हो कि मर्व और बोरो का भी डिवोर्स होगा? तुम ये कहना चाहती हो? अरे मर्व, ऐसा मत बोलो। अभी हमें ये भी नहीं पता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। करेक्ट, दिक्कतें सब शादियों में आती हैं, डिवोर्स थोड़ी ले लेते हैं। अरे मर्व, क्या हो गया है तुम्हें? हम जो भी बोल रहे हैं उसका गलत ही मतलब निकाल रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वेदांत ने ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें कि तुम शांति से सो ही गई वहाँ। अच्छा जाने दो, मैं आइसक्रीम ऑर्डर कर रही हूँ। कौन कौन खाएगा जल्दी बताओ मुझे, क्या क्या फ्लेवर्स? मेरे लिए वनीला फ्लेवर मंगवा देना। व्हाई नॉट डार्लिंग? बोरो भी हमेशा वनीला ही खाता था। कम ऑन। मेरा तो दम घुटने मुझे लगा तो लग रहा है मुझे उल्टी आने वाली है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए कौन सा? चॉकलेट प्लीज। तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी। जल्दी से मंगवाओ ना। हाँ ठीक है, सॉरी।